हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हूँ मैं यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस बहरावा में। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है बेसिक साइंस की ब्लॉक है। इसमें डेंटल सर्जरी भी है और एमबीबीएस वाले इधर है। तो इसमें मैंने देखा, कॉलेज को पर्सनली विजिट किया और देखने के बाद मुझे लगा कि कॉलेज में जो चीज़ें हैं, तो इसमें कहने का मतलब कि जो बेसिक ब्लॉक एंड क्लिनिकल ब्लॉक जो होते हैं, दोनों एक ही जगह पर है, बेसिक एंड क्लिनिकल। तो इसमें आपको फ़ायदा क्या है कि ये आपको ये एक की हॉस्टल वगैरह भी इसमें अटैच है। बहुत सारे जो बच्चे हैं बाहर भी रहते हैं और दूसरे ठहर भी हॉस्टल है। लेकिन मैंने देखा तो यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल भी है, बॉयज़ हॉस्टल भी हैं। और बच्चे लोग अपना जो मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर में बोल सकते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाइक रखे हैं या दूसरा जो चीज़ें हैं वो सब रखे हैं। तो इसमें बाइक में भी मैंने देखा बहुत ही जो इंडिया के बच्चे हैं वो यूपी नंबर जो होते हैं, यूपी प्लेट का जो गाड़ियाँ है, बुलेट हो गए या दूसरे हैं वो रखे हैं। अब शायद वो लोग भंसार करा कर रखे हैं, मीन्स परमिट लेकर रखे हैं कि इस तरह से डायरेक्ट रखें, ये पता नहीं। और बॉर्डर भी बहुत ही पास है, सुनौली यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। बहरावा एक मैंने देखा बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन सिटी है। और सब मैंने मैंने इससे पहले कभी बहरावा नहीं आया था, लेकिन अभी आया हूँ और मैंने जो एनालिसिस किया। और सबसे मेरा जो मकसद था ये करने का मतलब कि जो कॉलेज को विज़िट करना, कॉलेज को एक्सप्लोर करना और यहाँ रहने का क्या है। बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सल ऑफ मेडिकल कॉलेज के बारे में पूछते रहते हैं। तो वही कैसा है, क्या है, ये चीज़ें दिखाने के लिए मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे थे। स्टूडेंट के फीडबैक और स्टूडेंट्स की जो ओपिनियन और जो यहाँ पर मेरे दोस्त जो पर्सनल मेरे दोस्त लोग हैं, वो लोग पढ़े हैं और पढ़ रहे हैं, उन लोग का ओपिनियन और जो मैंने जिस बच्चे को रिकमेंड किया है कॉलेज, उन लोग का ओपिनियन से सिर्फ मैंने काम कर रहा था। और जो काठमांडू में और जो एग्ज़ाम देते हैं नीट बेसिस पर जो रिकॉर्ड है, डाटा है, उसके बेसिस पर ये कॉलेज के बारे में मैं फीडबैक दे रहा था पहले, इससे पहले। लेकिन आज मैंने आया, क्लिनिकल भी देखा और क्लिनिकल इधर पास में है। ये बेसिक हो गई इधर स्टेट में और इधर क्लिनिकल है। और इसी में भी बेसिक में एमबीबीएस बीडीएस दोनों होते हैं। क्लिनिकल इधर बड़ा सा हॉस्पिटल है। आपको बेसिक में जो है बिल्डिंग की जो 5th फ्लोर तक मिल सकता है और जो क्लिनिकल में है आपको कहने का मतलब कि 2 फ्लोर 3 फ्लोर इस तरह से बिल्डिंगें हैं। लेकिन अच्छा है, नीट एंड क्लीननेस में भी अच्छा है, सर्विस में भी मैंने देखा अच्छा है। लेकिन मैंने एडमिट तो नहीं हुआ हूँ कि जब मैं बताऊँ कि कैसा हुआ, मैंने किसी को इलाज नहीं कराया हूँ इसमें। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखने में आपको पसंद आता है, भाता है, वो एकदम अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई डाउट नहीं है। बसेस वगैरह भी बहुत लगी है, पार्किंग वगैरह भी है। उसके बाद ये हॉस्टल्स के लिए पर्सनल बाइक वगैरह भी रखे हैं बच्चे लोग, मैंने देखा। तो ये सारे फैसिलिटी है। आपको ये मैं बोल सकता हूँ, मैंने रैंकिंग पहले भी की है यूनिवर्सल को पढ़ाई को लेकर और आज भी वही रैंकिंग है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स में वो देखा जाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स काफ़ी अच्छे हैं। और जो बच्चा एक्सप्लोर करता है कि ये मुझे बेसिक एंड क्लिनिकल सेम का मीन्स ग्राउंड में हो, सेम बाउंड्री में हो, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सल मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं नेपाल में, जहाँ पर बेसिक कहीं दूसरे जगह पर पढ़ाया जाता है। 1 से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई या मीन्स मिनिमम 1 से 2 या कहीं पास में अलग जगह पर है और क्लिनिकल कहीं अलग जगह पर होता है। बहुत ही कम कॉलेजेस यहाँ पर आपने देखेंगे कि बेसिक एंड क्लिनिकल सेम जगह पर है। तो मैं मेरे हिसाब से अगर उस तरह से बेसिक एंड क्लिनिकल आपको सेम चाहिए, सेम प्लेस पर चाहिए, तो आप यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज़ को चूज़ कर सकते हैं जो बहरावा में है। या आप नियरेस्ट सुनौली या गोरखपुर इस तरह की जो है तो कॉलेजेस से आप यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी साइड के बॉर्डर से आपका लगाव है नेपाल में, तो भी आपके लिए ये हो सकता है। इसके अलावा आपको दूसरा कॉलेजेस सब भी है, जैसे कि यहाँ से बहरावा से आप चितवन में जाते हो तो आपको 1 से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और चितवन मेडिकल कॉलेज वहाँ पर है, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस है। या इसको आप आगे जाते हो तो आपको करने का मतलब कि ये यहाँ से रूपंदेही में देवदाहा मिलेगा, तनहू में लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज मिलेगा। और अगर आप काठमांडू के लिए यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट भी है, यूनिवर्सल मेडिकल कॉलेज के पास ही में पड़ेगा एयरपोर्ट। आप सुनौली बॉर्डर से ज़्यादा दूर नहीं, तो आप सिद्धार्थनगर में फ़्लाइट जो एयरपोर्ट है वहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट लेकर जाना चाह रहे हो तो काठमांडू में आपको इस जितना भी कॉलेज बताइए सबसे अच्छे कॉलेज आपको मिलेगा। ये यूनिवर्सल से भी काफ़ी अच्छे कॉलेजेस है काठमांडू में, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन हो गई, पाटन हो गई, नेपाल आर्मी हो गई, उसके बाद काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस हो गई, काठमांडू मेडिकल कॉलेज हो गई, नेपाल मेडिकल कॉलेज हो गई, उसके बाद किस्ट मेडिकल कॉलेज हो गई। अगर आप पोखरा में पढ़ने के लिए डिज़ायर बना
सुना रहे हो, तो पोखरा में आपको मणिपाल मेडिकल कॉलेज हो गई, उसके बाद गंडकी मेडिकल कॉलेज हो गई। अगर आप पोखरा से हटकर अगर ईस्टर्न साइड ऑफ नेपाल में पढ़ने के लिए प्लानिंग में हो, तो आपके लिए विराट मेडिकल कॉलेज हो गई। उसके बाद आपको नोबेल मेडिकल कॉलेज हो गई। और आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाह रहे हो, तो वन ऑफ द टॉप या बोला जाए इंडियन बच्चे के लिए एम्स दिल्ली बोला जिसे कि हम लोग बोलते हैं, तो वो आपको करने का मतलब कि वहाँ पर बीपी कोराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस ले सकते हैं, वो कॉलेजेज हो गई। तो कॉलेज की कमी नहीं है नेपाल में, मैं यही कहना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द। और अगर आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो जैसे कि नेचुरल ब्यूटी और जम्मू कश्मीर की फीलिंग आपको चाहिए, तो आप करने का मतलब कि करनाली अकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज में जा सकते हो, कि जो कि करनाली में है, वो ऑटोनोमस है और गवर्नमेंट कॉलेजेस है। इस तरह से आपको बहुत सारे जो कॉलेजेस है जो कि आपको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मैं यही कहूँगा जो भी कॉलेज ले उसमें सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आपको होना चाहिए। अगर आप जो भी कॉलेजेस ले, कोई भी कॉलेज को चूज़ कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले देखो उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उसके बाद आपको इंफ्रास्ट्रक्चर उसका पेशेंट फ्लो कैसा है कॉलेजेस का, उसके बाद जो कन्वीनिएंट जाने आने का होता है। देखो मेडिकल कॉलेज में किसी भी आप एडमिशन लेते हो, तो ये नहीं है कि आप घर रोज़ आते जाते हो। तो नियरेस्ट एक फैक्टर है, आपके घर से नज़दीक पड़ रहा है, आपको इन्वायरमेंट सूटेबल है, मीन्स आपकी घर की तरह है, सारी चीज़ें एक वन ऑफ द फैक्टर है। लेकिन ये फैक्टर को आपको फर्स्ट में नहीं रखना है। फर्स्ट में आपको हमेशा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रखना चाहिए। कॉलेज की पेशेंट फ्लो कैसा है, कॉलेज में जो हॉस्पिटल है उसमें पेशेंट फ्लो कैसा है, क्योंकि पेशेंट फ्लो ही एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू आप करने का मतलब कि ये पढ़ाई कर सकते हो अच्छे से और फिर आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद अपना एक्सपीरियंस होगा और आप जब डॉक्टर बनकर निकलोगे तो पीजी में भी आपको प्रैक्टिस रहेगा, तो अच्छा से आपका सारी चीज़ें हो सकता है, आप आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद वो आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो गई, पैशन फ्लो हो गई, उसके बाद आपका फ़ी स्ट्रक्चर्स भी देख मायने रखता है कि फ़ी स्ट्रक्चर्स के देखें। और अगर आपको फ़ी जो है बजट में आ रहा है कि नहीं, आपको लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसा है, ये सब देखना है। लेकिन आप कभी भी कॉलेज को चूज़ करें तो 2 फैक्टर को पहले रखें। पहले क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रैंकिंग कैसा है कॉलेज का। दूसरा करने का मतलब कि आपका पैशन फ्लो वगैरह कैसा है हॉस्पिटल में, और तीसरा आप बजट देखें। और चौथा पाँचवा जो होता है आपको नियरेस्ट और जो एनवायरनमेंट वगैरह देखना पड़ता है, क्योंकि नेपाल में अगर देखोगे तो मेरे हिसाब से वो यूक्रेन, रसिया या बेलारूस, किर्गिस्तान ये सब जैसा ठंड नहीं है यहाँ पर किसी भी। अगर आप किसी भी पार्ट्स ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हो, तो आप ऑलमोस्ट नेपाल की जो एनवायरनमेंट है, कंडीशन है, तो वो आप ये समझ सकते हो कि इंडिया के किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। लेकिन नेपाल इंडिया का स्टेट नहीं है, ये गलतफ़हमी मत कीजिए। लेकिन आप ये समझ सकते हो कि वी आर गोइंग टू सम ऑफ द अदर स्टेट्स, एंड जैसा कि आप इंडिया से किसी दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल, वन स्टेट टू अनदर में ट्रैवल करते हो, और जिस तरह से आपको एनवायरनमेंट फेस करना पड़ता है, उसी तरह से आपको फेस करना पड़ेगा। खास एनवायरनमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। और फूड की बात रही, तो अगर आप ये यूनिवर्सल हो गई जो बॉर्डर साइड से बॉर्डर साइड में लेते हो, तो आप ऑलमोस्ट इंडियन की स्टाइल में फूड मिल जाएगा। लेकिन अगर जैसे आप काठमांडू जाते हो या जो थोड़ा पहाड़ी साइड जो है उधर जाते हो, मूव करते हो, तो आपको एग्जैक्टली तो इंडियन स्टाइल में खाना नहीं मिलेगा, ये तो बात श्योर है। लेकिन आपको मिलता जुलता बहुत सारे रेस्टोरेंट मिलेगा जो कि आपको इंडियन स्टाइल में खाना मिलेगा। और जैसे मणिपाल में बहुत बच्चे पढ़ते हैं, तो मणिपाल में आपको इंडियन स्टाइल में खाना मिलेगा। जैसे काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज में बहुत बच्चे हैं, तो वहाँ भी आपको इंडियन स्टाइल में खाना मिलने की काफ़ी चांसेस है। उसके बाद काठमांडू में बहुत सारे जो रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पर इंडियन ऑनर द्वारा चलाया जाता है, तो वहाँ भी आपको बहुत सारे इंडियन खाने मिलेगा। तो खाना ये जो लास्ट फैक्टर है, और रहना भी लास्ट फैक्टर होता है। मेरे हिसाब से 2 फैक्टर को लो, आपका मतलब पढ़ाई और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो ये मैं भैरावा मेडिकल कॉलेज के बारे में बता रहा था, तो भैरावा मेडिकल कॉलेज के बारे में मैंने आपको बताया। और मैं आपको बता दूँ कि भैरवा मेडिकल कॉलेज दिखता कैसा है, थोड़ा एक शॉर्ट वीडियो लास्ट में रख दूँगा, अब दिखा दे रहा हूँ कि आपको भैरवा मेडिकल कॉलेज। तो मैंने भैरवा में था, तो मैंने भैरवा मेडिकल कॉलेज के बारे में दिखाया। आने वाली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि दूसरे, मैंने देखो विज़िट करने के लिए देवदाहा भी विज़िट कर सकता हूँ, मैंने यही सब रास्ते ही में है। और लुम्बिनी में भी विज़िट कर सकता हूँ। चितवन मैंने गया था, लेकिन चितवन का वीडियो नहीं बनाया मैंने। चितवन गया था, और उसके बाद कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस भी गया था, मैंने नहीं बनाया।
उसके बाद कहने का मतलब कि बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं मैंने गया हूँ वहाँ पर। ऐसा नहीं मैं पर्सनली कॉलेज में जाकर, और हो सकता है तो मैंने विराट भी गया हूँ, नोबेल भी गया हूँ, बीपीकेएसएस भी गया हूँ, लेकिन अब वीडियो सब नहीं बनाया है उस पर। लेकिन मैं इस बार जाता हूँ तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। फिर जाने के लिए सोच रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे आ रहे हैं और जिसको मैं फीडबैक दे रहा हूँ, वो कहने का मतलब कि मैं खुद वहाँ पर जाकर देखूँ कैसे है और उसके बाद फीडबैक दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 9 बज गया है और सारे स्टूडेंट पढ़ाई करने जा रहे हैं।